संबंध। भगवान ने अपने को योग माया से आवृत बतलाया। इससे कोई यह न समझ ले कि जैसे मोटे पर्दे के अंदर रहने वाले को बाहर वाले नहीं देख सकते और वह बाहर वालों को नहीं देख सकता, इसी प्रकार यदि लोग भगवान को नहीं जानते तो भगवान भी लोगों को नहीं जानते होंगे। इसलिए और साथ ही यह दिखलाने के लिए कि योग माया मेरे ही अधीन और मेरी ही शक्ति विशेष है, वह मेरे दिव्य ज्ञान को आवृत नहीं कर सकती। भगवान कहते हैं, वेदाहं समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्याणि च भूतानि मां तु वेद न कश्चन। हे अर्जुन, पूर्व में व्यतीत हुए और वर्तमान में स्थित तथा आगे होने वाले सब भूतों को मैं जानता हूं, पर मुझको कोई भी श्रद्धा भक्ति रहित पुरुष नहीं जान सकता। प्रश्न, यहां भूतानी पद किसका वाचक है तथा पूर्व में व्यतीत हुए, वर्तमान में स्थित और आगे होने वाले सब भूतों को मैं जानता हूं, इस कथन का क्या अभिप्राय है? उत्तर, देवता, मनुष्य, पशु और कीट पतंग आदि जितने भी चराचर प्राणी हैं, उन सब का वाचक भूतानी पद है। भगवान कहते हैं कि वे सब अब से पूर्व अनंत कल्प कल्पांतरों में कब किन किन योनियों में किस प्रकार उत्पन्न होकर कैसे रहे थे और उनका क्या क्या कर्म था तथा वर्तमान कल्प में कौन कहाँ किस योनि में किस प्रकार उत्पन्न होकर क्या कर रहे हैं और भविष्य कल्पों में कौन कहाँ किस प्रकार रहेंगे, इन सब बातों को मैं जानता हूँ। यह कथन भी लोक दृष्टि से ही है, क्योंकि भगवान के लिए भूत भविष्य और वर्तमान काल का भेद है ही नहीं। उनके अखंड ज्ञान स्वरूप में सभी कुछ सदा सर्वदा प्रत्यक्ष है। उनके लिए सभी कुछ सदा वर्तमान है। वस्तुतः समस्त कालों के आश्रय महाकाल वे ही है, इसलिए उनसे कुछ भी छिपा नहीं है। प्रश्न, यहाँ तू के प्रयोग का क्या अभिप्राय है? उत्तर, जीवों से भगवान की अत्यंत विशेषता दिखलाने के लिए तू का प्रयोग किया गया है। प्रश्न, कश्चन पद किसका वाचक है और अर्थ में उसके साथ श्रद्धा भक्ति रहित पुरुष यह विशेषण जोड़ने का क्या अभिप्राय है? उत्तर, इसी अध्याय के 3 श्लोक में भगवान कह चुके हैं, कोई एक मुझे तत्व से जानता है, और इसी अध्याय के 30वें श्लोक में भी कहा है, अधिभूत अधिदैव और अधियज्ञ सहित मुझको जानते हैं। इसके अतिरिक्त 11वें अध्याय के 54वें श्लोक में भी भगवान ने कहा, अनन्य भक्ति के द्वारा मनुष्य मुझको तत्व से जान लेता है, मुझे देख सकता है और मुझ में प्रवेश भी कर सकता है। इसलिए यहाँ ये समझना चाहिए कि भगवान के भक्तों के अतिरिक्त जो साधारण मनुष्य हैं, उनमें भगवान को कोई भी नहीं जान पाता। कश्चन पद ऐसे ही मनुष्यों का लक्ष्य करता है और इसी भाव को स्पष्ट करने के लिए अर्थ में श्रद्धा भक्ति रहित पुरुष विशेषण दिया गया है। अगले श्लोक में राग द्वेष जनित द्वंद्व मोह को न जानने का कारण बतलाया है। इससे भी ये सिद्ध होता है कि राग द्वेष रहित भक्तगण ही भगवान को जान सकते हैं।